जय श्री कृष्णा दोस्तों। जड़ भारत के पिता उन्हें पंडित बनाना चाहते थे, किंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वे एक भी श्लोक याद न रख सके। उनके पिता ने उन्हें जड़ समझ लिया। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ भी चल बसी। कुटुंब में रह रहे भाई और भाभियां जड़ भारत के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। जड़ भरत इधर उधर मजदूरी करते थे, जो कुछ मिल जाता था खा लिया करते थे और जहाँ जगह मिलती थी सो जाया करते थे। सुख दुख और मान सम्मान को एक समान समझते थे। भाइयों ने जब देखा कि उनके छोटे भाई के कारण उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने उन्हें खेती के काम में लगा दिया। जड़ भरत रात दिन खेतों की मेड़ों पर बैठकर खेतों की रखवाली करने लगे। वे शरीर से बहुत स्वस्थ और हट्टे खट्टे थे। एक दिन राजा राहुगण पालकी पर बैठकर आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए कपिल मुनि के पास जा रहे थे। मार्ग में पालकी के एक कहार की मृत्यु हो गई। राजा रहुगण ने अपने सेवकों से कहा कि कोई दूसरा कहार खोज कर लाए। रहुगण के सेवक किसी दूसरे कहार की खोज में निकल पड़े। उनकी दृष्टि खेत की मेड़ पर बैठे हुए जड़ भारत पर पड़ी। सेवक उन्हें पकड़कर ले गए। जड़ भारत ने बिना किसी आपत्ति किए हुए कहारों के साथ पालकी कंधे पर रख ली और बहुत संभल संभल कर चलने लगे। उनके पैरों के बीच कोई जीव दब न जाए, इसीलिए उनके पैर डगमगा उठते थे। इससे राजा राहुगण को झटका लगता था, उन्हें कष्ट होता था। राजा राहुगण ने कहारों से कहा, तुम लोग किस तरह चल रहे हो? संभल कर, सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते? कहारों ने उत्तर दिया, महाराज, हम तो सावधानी के साथ चल रहे हैं, किंतु यह नया कहार हमारे चलने में विघ्न पैदा कर रहा है। इसके पैर रह रहकर डगमगा उठते हैं। राजा राहुगण ने जड़ भारत को सावधान करते हुए कहा, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते? देखने में तो हट्टे खट्टे मालूम होते हो। क्या पालकी लेकर ठीक से चला नहीं जाता? सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो दंड दूंगा। राहुगण का कथन सुनकर जड़ भारत मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप शरीर को दंड दे सकते हैं, पर मुझे नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की बात ही क्या, आप तो मुझे छू भी नहीं सकते। जड़ भारत की ज्ञान भरी वाणी सुनकर रहुगण विस्मय की लहरों में डूब गए। उन्होंने आज्ञा देकर पालकी नीचे रखवा दी। पालकी से उतरकर कहा, महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए। कृपया बताइए, आप कौन हैं? कहीं आप वे कपिल मुनि ही तो नहीं हैं जिनके पास मैं आत्मज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा हूँ? जड़ भारत ने उत्तर दिया, राजन, न तो मैं कपिल मुनि हूँ और ना ही कोई ऋषि हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग किया तो मृग का शरीर प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की अनुकंपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृगी के बच्चे के मुंह में फंसकर मैंने भगवान श्री हरि को भुला दिया था। राजन, जब मैंने मृग शरीर का त्याग किया तो मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ। यह शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर कि मेरा यह जन्म व्यर्थ न चला जाए, अपने को छिपाए हुए हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। राजन, इस जगत में ना कोई राजा है, ना प्रजा, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई कृषकाय है, ना कोई स्थूलकाय है, ना कोई मनुष्य है, ना कोई पशु। सब आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है और यही श्रेष्ठ धर्म है। रहुगण जड़ भारत से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए।
उन्होंने जड़ भरत से निवेदन किया, महात्मन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन जो मैं हूँ वही आप हैं, न कोई गुरु है न कोई शिष्य, सब आत्मा है, ब्रह्म है। जड़ भरत ने जब यह संसार में रहे अपने आचरण और व्यवहार से अपने ज्ञान को प्रकट करते रहे। जब अंतिम समय आया तो चिर निद्रा में सो गए, ब्रह्म में समा गए। यह सारा जगत ब्रह्मा से ही निकला है और ब्रह्म में ही समा जाएगा। ब्रह्म की इस लीला को जो समझ पाता है उसी को जगत में सुख और शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।